हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एक्सपर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी। हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर हमने उसके ग्राफ बनाने सीखे थे। फिर उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड किया था। फिर उसके बाद हमने उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का ये लेक्चर उसी के लिए है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, वो इतना इजी मेथड है कि ओवरऑल पूरी यूनिट के सारे क्वेश्चन उससे हो सकते हैं। बट कंडीशन सिर्फ ये है कि एग्जाम में ये चीज मेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना। अगर कुछ भी आपको गिवन नहीं है तो वट एवर मेथड यू कैन यूज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 विच इज एलिमिनेशन मेथड। सो बिना देरी किए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए, जैसे यहां पर कोई दो इक्वेशन गिवन है, जैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू, इट इज पोज 16 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मान लो कि ये वाली जो दो इक्वेशंस है वो आपको गिवन है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझिए। सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये रहता है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो x को एलिमिनेट कर सकते हो और आप चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं इक्वेशंस में, x और y। तो मेरा काम है मुझे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर मान लो x को एलिमिनेट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इस x के जो कोफिशिएंट है ये वाले 3 और 5, इनको सेम बनाओगे। और अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के जो ये कोफिशिएंट है इनको आप लोग सेम बनाओगे। इतना सा प्रोसेस है। जैसे ही वो जो कोफिशिएंट है वो सेम बनते हैं, उसके बाद आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए, जैसे मैंने क्या किया, इन्हीं को सेम बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, लाइक मैंने लिखा इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और इसी तरह से इक्वेशन जो सेकंड है हमारी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। और रिमेंबर, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। रिमेंबर, दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। तो अपने दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। चलिए, तो हम अब मल्टीप्लाई वगैरह करके और इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो क्या बनेगा, लाइक मुझे पहली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, और मुझे दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो मैं दोनों की दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि पहले 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 5 3 ज़ा 15x, अगेन बन जाएगा 5 5 ज़ा 25y, अगेन बन जाएगा 16 5 ज़ा इट विल बी 80। जब मैं सेकेंड इक्वेशन को करूँगा तो ये बन जाएगा प्लस का 15x, इसके बाद बन जाएगा माइनस का 9y, और इसके बाद बन जाएगा प्लस का 12। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप इन इक्वेशंस को माइनस करोगे तो माइनस करते वक्त जो आपने सेम बनाया है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास बचेगा वो ही, उससे आप एक वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। जैसे फिलहाल यहाँ पर जब मैं माइनस करूंगा तो देखो, आप प्लस का 15 है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 15 है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही आपने माइनस किया, ये 15x और 15x दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बच गया 15 प्लस का 9, 15 प्लस का 9 होता है हमारे पास 34y। और जैसे ही आप 80 में से 12 को माइनस करोगे, दिस विल बी 68। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y इजीली। y will be equal to 68 over 34. This become y is equal to 2. After this, what you need to do, ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है, इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, विच एवर इक्वेशन यू वॉन्ट। तो जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में करके दिखाता हूं आप लोगों को। सो व्हाट विल यू राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है 3x, हमारे पास है 5y, हमारे पास है 16।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि 3x मैंने पुट कर दिया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्लस का 5 और y की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है और इक्वल में 16 का 16 पड़ा हुआ है। आफ्टर दैट 3x एज इट इज़ रहेगा, 5 टू ज़ा यहाँ पे 10 आ गया, इक्वल में अपने पास क्या 16 आ गया। फिर यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 10 हो जाएगा और यहीं से अपने पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 माइनस 10 ओवर 3, मतलब कि दिस बिकम 6 ओवर 3। सो x इज इक्वल टू वी गेट 2। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू इस मेथड के थ्रू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कुछ लिए हुए हैं, देखिए लाइक ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। सो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो लेट ट्राई टू सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये वाला। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरी जो इक्वेशन है आपके पास वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्या बताया, हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एलिमिनेशन मेथड आपको x और y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट एलिमिनेट करना है। उसके लिए आपको पहले x का या y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और अगर मैं इक्वेशन सेकंड की बात करूं तो यहां पर इक्वेशन इसका जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है। हमें क्या करना है, दोनों को सेम बनाना है। तो अगर आप दोनों को सेम बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा। सेम बनने के बाद आपको सेम उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट मी डिस्क्राइब यू। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ और इक्वेशन सेकंड में मुझे कोई चेंज नहीं करना। फिर मुझे क्या करना है, देखो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर ही चुका हूं मैं 2 के साथ, मुझे माइनस करनी है इसमें से इक्वेशन सेकंड। और जैसे ही मैं इक्वेशन सेकंड को माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू ज़ा 10। और सेकंड इक्वेशन में एज वी नो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो मैं ऐसे का ऐसे लिख देता हूं। ये लीजिए। अब आगे क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। और जैसे ही आप इन इक्वेशंस को माइनस करते हो, देखो ये जो प्लस का साइन है माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, है ना। सेकंड इक्वेशन में 2x से 2x कैंसिल हो गया। फिर यहां से आपके पास बचा 2x प्लस और यहां आ गया 5y इक्वल में 10 में से 4 अगर माइनस होंगे तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। फिर मैंने आपको अगला स्टेप बताया, y की वैल्यू आने के बाद आपको इस वैल्यू को किसी भी सिंगल इक्वेशन में पुट कर देना है। या तो आप फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर आप सेकंड में पुट कर देंगे। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, x एज इट इज रहा मेरा, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6/5 इक्वल में मेरे पास 5 पड़ा हुआ है। अब x एज इट इज, 5 एज इट इज, ये जो पॉजिटिव 6/5 आपको दिख रहा है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये -6/5 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, x आ गया, 5 5 जा 25 माइनस 6, मतलब मुझे एलसीएम लेना है तो मैं यहां पे लेता हूं। देखो 5 आ गया मेरे पास एलसीएम, 5 इज द एलसीएम एंड दिस विल बी 25 माइनस 6।
सो इट विल बी 19/5। तो देखो आपके पास x और y दोनों की जो वैल्यूज हैं वो आ चुकी है। इस तरह से आप x और y की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है सेकंड वाला, देखिए ये वाला, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगेन आपको दो इक्वेशन गिवन है। मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ फॉर एलिमिनेट x। ठीक है, तो अपने करते हैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया गाइस 2 से और इक्वेशन सेकंड जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया गाइस 3 से। मल्टीप्लाई हो गया। चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं 2 × इक्वेशन कौन सी फर्स्ट -3 × इक्वेशन कौन सी सेकंड। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 1 बाय 1 आप लिखिए जो भी रिजल्ट आपके पास बना। क्या क्या बना देखो, 6x बना, 8y बना, 20 बना। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के साथ 6x बना, -6y बना, फिर 3 × 2 = 6 बना। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने आप लोगों को बोला आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 6x से 6x कैंसिल हो गया। आगे आपके पास बचा 8 + 6 इट विल बी 14y। इसी तरह से 20 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 14। मतलब यहां से बड़ी सिंपल सी वैल्यू आई एक y की 14/14, सो इट विल बी y = 1। ठीक है, अब आपको पता है कि y की वैल्यू का क्या करना है, हमें इस y की वैल्यू को आपको किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, मतलब मैं फर्स्ट में कर देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी 3x + 4y = 10। सो नाउ लेट मी पुट द वैल्यू। जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 3x ऐसे का ऐसे रहेगा, 4 का 4 आ गया, y की जगह पर आ जाएगा 1, इक्वल में हमारे पास 10 है। फिर यहां से 3x का 3x, 4 × 1 = 4, इक्वल में 10। आफ्टर दैट 3x एज इट इज, 4 उधर जाएगा, माइनस होगा तो बचेगा 6। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो आप बड़े आराम से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन इसका नहीं करवाऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूं। मेथड सेम होगा लेकिन इस बार हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए लाइक फोर्थ में आपको दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट वन इज x/2 + 2/3y = -1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x - y/3 = 3। नाउ व्हाट टू डू। देखिए अगर आपको इसको इजी बनाना है ना तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और जैसे ही आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूं, नीचे 2 है और 3 है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो मेरे पास 6 आएगा। मैंने एलसीएम लिया 6 और ऊपर आ जाएगा 3x और नीचे आ जाएगा 4y। इसी तरह से इक्वल में हमारे पास -1 पड़ा था, तो ये 6 जो था वो मल्टीप्लाई में जाएगा और बन जाएगा 3x +
4y इक्वल्स टू -6, और ये है आपकी इस बार की इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से सेम प्रोसेस आपको इक्वेशन सेकंड के साथ करना है। नीचे एलसीएम जो हमारा है वो है 3। देखो x के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब x के अपॉन में 1 है, तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये जो 3x माइनस वाई है ये एज इट इज रहेगा, और 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9। दिस बिकम योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ व्हाट टू डू? जैसा कि मैं पहले आपको बोल चुका हूं, इस बार हमें y को एलिमिनेट करना है, यानी कि आप लोगों का पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? y पर होना चाहिए कि हमें y के कोफिशिएंट क्या दिए हुए हैं, क्या हमें बनाने हैं। जैसे फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 4 है और इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट -1 है। मुझे इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है, कैसे भी कीजिए एज योर विश। अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट होगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करके एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उनका साइन अपोजिट हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है दैट रिमेन सेम, या फिर आप 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। और इक्वेशन सेकंड को आप मल्टीप्लाई कीजिए -4 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई किसके साथ करके? -4 के साथ करके। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहां लिखने जा रहा हूं, वो है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 4 3 12 और इट विल बी -12x, फिर हो जाएगा प्लस का 4y, फिर हमारे पास आ जाएगा 9 4 36, तो माइनस का 36। अब करना है आपको इसको माइनस। सो जब आप माइनस करेंगे, देखिए ये बन जाएगा 15x, क्योंकि साइन चेंज होगा ही होगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, बचेगा क्या यहाँ पे? 0। चलो आगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, तो मतलब यहाँ आएगा 30। तो ओवरऑल यहां से x की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आ गई 2। इट इज 13 अपॉन में 15। आगे क्या करें? इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सो जैसे ही आप पुट करेंगे ये बन जाएगा 3x की जगह पर 2 माइनस वाई इक्वल टू 9। अब 3 2 6 माइनस वाई इक्वल टू 9। फिर यहां से मेरे पास बना y इक्वल टू 9 माइनस 6। सो आंसर आ गया y इक्वल टू माइनस का 3। तो देखिए बड़े आराम से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली थ्रू द एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोला हुआ था, लेकिन वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट्स वाई हमने इसमें नहीं किया। अब चलते हैं, एक कॉमन जो बच्चा होता है उसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसको स्टेटमेंट से इक्वेशन नहीं बनानी आती। तो अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने में सक्सेसफुल हो गए, डेफिनेटली आई गारंटेड कि आपको इक्वेशन बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे स्टार्ट करते हैं इसी यूनिट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, देखिए जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduces to 1. It become 1/2 if we add 1 to the denominator. Find the fraction. तो देखो पूरी की पूरी यूनिट में जब कभी भी फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आपके पास मिले तो उसके अंदर 3 चीजें लेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 3 चीजें क्या होंगी? लुक एट द बोर्ड। जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आप हमेशा यहीं से करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है
तो एक फ्रैक्शन दो पार्ट्स में होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को मैंने लेट कर दिया x, सिमिलरली लेट द डिनोमिनेटर बी y। और थर्ड चीज हो जाएगी फ्रैक्शन। भाई हमारे पास न्यूमरेटर था, हमारे पास डिनोमिनेटर था, तो उनको लेट करके मैंने क्या बना ली, मैंने फ्रैक्शन बना ली। इसके बाद वाला जितना भी कुछ चलेगा वो चलेगा सारा का सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, अगर क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी तो उसका कोई इलाज नहीं बचेगा आप लोगों के पास ना मेरे पास। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हमें क्वेश्चन को बिल्कुल सही पढ़ना है, सही समझना है। तो चलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने की। द क्वेश्चन इज इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। देखो थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। आपके पास फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करने वाला, जैसा कुछ क्वेश्चन में बोला हुआ है अपने वो ही करेंगे। जैसे वो बोलता है इफ वी एड 1 to the numerator, हमें 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में। सो ये लीजिए, मैंने 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में। फिर वो बोलता है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब हुआ फ्रैक्शन क्या बन जाती है, फ्रैक्शन 1 बन जाती है। सो इट विल बी इक्वल टू 1। अब अपने को इसको सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो इट विल बी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। यहां से आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देख लीजिए पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में मैंने क्या मेरी तरफ से कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन की, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट लगा वो सारा का सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफाइन हुआ। इसी तरह से चलिए बनाते हैं हम हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर वो बोलता है इट बिकम्स, इट स्टैंड्स फॉर द फ्रैक्शन। ये जो इट है वो फ्रैक्शन के लिए यूज हुआ है, तो मतलब फ्रैक्शन बिकम 1/2, 1/2 बन जाती है। कब बनती है 1/2? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ध्यान से देखिए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये फ्रैक्शन थी आपके पास, वो बोलता है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, नथिंग एल्स। लिखा हुआ है वहां पे देखो, वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, दिस बिकम 1/2। सो इसको जब सॉल्व करोगे अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो अपने पास बन जाएगा 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। और यहां से ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आपको यहां पर मेंशन करना है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम फिलहाल इस पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहां पर लिखोगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो जब आप इस पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे गाइस, तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि y का जो कोफिशिएंट है ना वो ऑलरेडी सेम है, मतलब आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो मैं यहां पर बनाता हूं स्टेटमेंट, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड डायरेक्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लेट मी राइट ओवर हियर, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू -2। नाउ व्हाट इज द सेकेंड, सेकेंड इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो जब आप साइन चेंज करोगे इसके, तो ये साइन चेंज मैंने कर दिए, y से y कैंसिल हो गया, यहां बचेगा माइनस का x और इक्वल में बचेगा माइनस का 3। तो यहां से आराम से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज x इज इक्वल टू 3।
ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो मैं सेकंड में कर रहा हूं या फर्स्ट में कर लीजिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सो 2x, x की वैल्यू 3 है, माइनस y इक्वल्स टू 1 और 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 5 आ गई। यानी कि गाइस हमारा जो रिजल्ट है, हमें जो फाइंड करना था वो आ जाएगा। सो फ्रैक्शन बिकम x by y, mean to say it will be the value of x is 3 and the value of y is 5, so it will be 3 by 5. so this is your answer. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो यहां पर देखिए दो पर्सन्स के एज की बात हुई है, तो अपने क्या करेंगे, लेट एज ऑफ नूरी की जो एज है वो मैंने लेट कर ली x ईयर्स, और इसी तरह से जो सोनू की एज है वो मैंने लेट कर ली y ईयर्स, x ईयर्स और y ईयर्स। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों की दोनों एजेस है ना वो प्रेजेंट एजेस हैं, दीज आर द प्रेजेंट एजेस, ये भी और ये भी। इसके बाद का जो सारा सिस्टम रहता है वो रहता है सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन हो गया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया, एक साइड नूरी लिख दी और एक साइड सोनू लिख दिया। मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल बनाना है, नूरी को सोनू के इक्वल बनाना है, और उसके लिए कंडीशन हमें गिवन है। नूरी की एज मैंने लेट कर रखी है x, सोनू की एज मैंने लेट कर रखी है y। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 years ago, अब से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो दोनों के दोनों 5 years छोटे होंगे, दिस इज कंफर्म। सो अगर वो 5 साल छोटे होंगे तो मैंने क्या किया, दोनों में से 5 माइनस कर दिया। अक्सर इस क्वेश्चन में ये गलती होती है कि जब 5 years ago की बात आती है ना, तो जनरली बच्चा क्या करता है कि 5 को एक में से माइनस करता है और एक में से नहीं करता। तो इस गलती से बचिए, 5 को माइनस करना है लेकिन दोनों में से करना है। फिर देखो अब नूरी आ गई और सोनू आ गया। वो बोलता है नूरी वॉज का मतलब हो गया इक्वल, नूरी वॉज, इट इज नूरी वॉज का मतलब इक्वल, थ्राइस का मतलब 3 times, सो 3 times ऑफ द सोनू। मैंने क्या किया, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला था, ये बोल रहा है नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइस है, तो मैंने सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं अगर, सो इट विल बी x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। क्या आया यहां से मेरे पास आया x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो बन गई इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमें एक सेकंड कंडीशन इसके रिगार्डिंग और दी हुई है, तो चलिए सेकंड इक्वेशन से भी अपने बनाते हैं जो भी इक्वेशन बनेगी। देखिए 10 years लेटर मतलब अब से 10 साल बाद, तो जब वो 10 years लेटर की बात कर रहा है तो मैंने वापस वही काम किया, एक साइड मैंने लिख दी नूरी और एक साइड मैंने लिख दिया सोनू। नूरी की जो एज मेरे पास थी वो थी x और इसकी जो एज थी वो थी y। भाई वो बोल रहा है 10 years लेटर 10 साल बाद, तो 10 साल बाद दोनों ही 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, तो मैंने दोनों में 10 प्लस कर दिया। अगेन
Nuri will be, this is the age of Nuri. Will be मतलब equals to, he's talking about the future, that's why he used will. So will be twice as old as सोनू. So जो सोनू की एज है ना उसकी ट्वाइस है. ट्वाइस का मतलब 2 गुना. फिर ये x प्लस 10 एज इट इज, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा गाइस, तो ये बनेगा 2y प्लस 20. यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, so it will be 10. So the second equation will x minus 2y equals to 10. This one being equation second. मुझे दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो आपको क्लियर कट यहां से पता लग रहा है कि आपको किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे, डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाओगे. तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन सेकंड. और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और यहां पर मैंने लिख दिया x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10. सॉरी, इट विल बी प्लस 10. जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा गाइस तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ये प्लस होगा तो मतलब माइनस का y बचेगा, इक्वल में ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस 20 बचेगा. मतलब y की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई. ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एज योर विश. जैसे ही आप y की वैल्यू 20 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 50. तो यहां से हमें पता लगता है कि दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है. y का मतलब हुआ सोनू की प्रेजेंट एज और x का मतलब हुआ नूरी की प्रेजेंट एज. तो इस तरह से आप उनकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए. अच्छा, एक बात और, अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी लगे, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं. इंप्रूवमेंट विल बी गिवन टू यू. चलिए, लेट कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ही ध्यान से इसको कीजिएगा. देखो, जब कभी भी 2 डिजिट की बात होती है, जैसा कि इसमें बात हुई है 2 डिजिट की, जब कभी भी 2 डिजिट की बात होती है तो आपको क्वेश्चन को किस तरह से करना पड़ता है वो देखिए. 4 कॉमन चीजें हैं जो आपको एज्यूम करनी ही पड़ेगी. जैसे कि सबसे पहली चीज, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ये आपको लेट करना पड़ेगा, दैट इज x. यूनिट डिजिट, सॉरी इट्स टेंस डिजिट, टेंस डिजिट ऑफ नंबर, दिस विल बी y. जब हमारे पास यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों हैं तो आप उसका जो नंबर है वो इजीली बना सकते हो. सो द नंबर विल बी x प्लस 10y. थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, लाइक 54 है मेरे पास, मैं इसको लिखूंगा 50 प्लस 4 मतलब 5 इंटू 10 प्लस 4. आप यहां से बड़े आराम से देख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, टेंस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो नंबर बन जाता है. तो सेम प्रोसेस मैंने यहां पर की है. ये यूनिट डिजिट थी, मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया. जो y है वो टेंस डिजिट है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास नंबर आ गया. इसके साथ साथ आपको यहां पर लिखना है नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट्स मतलब कि डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूं. डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने का मतलब यूनिट डिजिट को तो बना दिया टेंस और टेंस को बना दिया यूनिट. ठीक है, तो मतलब ये बन जाएगा y प्लस 10x. ये 4 चीजें ऐसी है जो आपको हर यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में या फिर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में लेट करनी है.
इसके बाद जितनी स्टेटमेंट है सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको खुद का दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान आपको रखना है। देखो अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखता हूं क्या क्या लिखा हुआ है, देखिएगा आप भी गौर कीजिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मुझे सम करना है लेकिन डिजिट्स का करना है, तो मतलब ये गिवन है सम ऑफ डिजिट्स इज 9। डिजिट्स मतलब ये दोनों, ये 1 और 10 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ डिजिट्स की बात हो रही है, x और y की बात हो रही है। सो x प्लस वाई बीइंग 9, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फिर वो क्या बोलता है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए ये बोल रहा है जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो आपके पास ओरिजिनल नंबर है, इसका 9 टाइम्स किया जाए तो रिवर्स वाले नंबर का, रिवर्स वाला नंबर मतलब ये वाला y प्लस 10x, इस y प्लस 10x का ट्वाइस हो जाता है, ऐसा बोला हुआ है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 9 टाइम्स द नंबर इज, 9 टाइम्स द नंबर, ये देखो 9 टाइम्स द नंबर, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2, the number obtained by reversing the digit, so number after reversing the digit is this, so it will be x plus 10y multiply by 9 is equal to y plus 10x multiply by 2. Solve these equations, you will get 9x plus 90y is equal to 2y plus 20x. जब मैं सॉल्व करूंगा दिस बिकम 88y इक्वल्स टू 11x, और 11 का डिवाइड दूंगा तो 8y इक्वल टू x। ये आपके पास जो बनी इक्वेशन सेकंड, और आप बड़े इजीली इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट नहीं, आई थिंक सेकंड लास्ट। Yes, this is the question. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. First of all, let rupees 50 notes, that is X, and rupees 100 notes, that is Y. These are the number of notes actually. Now the question is saying that Meena got 25 notes in all. Okay. According to question वो बोल रहा है कि मीना को उस कैशियर ने 25 नोट दिए गिन के, तो मतलब कि वो नंबर ऑफ नोट्स है 25। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज उसने बोला था शी गॉट 25 नोट्स फ्रॉम द कैशियर। आगे देखिए, अच्छा उसने बैंक में से टोटल जो विड्रॉल किए वो रुपीज 2000 किए। विड्रॉल मतलब 2000 रुपए का अमाउंट उसने बैंक में से निकलवा लिया। तो क्या करोगे आप, देखो एंड देखो 50 रुपए के एक्स नोट्स थे, मतलब अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुपीज बन गए। और इसी तरह से अगर मैं y को रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब कि 50x जो 50 रुपए से बने वो, जो 100 रुपए के नोटों से बने वो, इक्वल में टोटल उसको मिले 2000 रुपीज। थोड़ी सी सहूलियत के लिए आप लोग 50 का डिवाइड दे दीजिए, ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू आई थिंक इट विल बी 40। तो इस तरह से आप दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहां पर x का कॉफिशिएंट 1 है, यहां पर इस x का कॉफिशिएंट भी 1 है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाना है, x से x कैंसिल हो जाएगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज
A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Suji paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आप लोगों को। एक लाइब्रेरी है, वो क्या करती है, लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का जो चार्ज है वो अलग लेती है, और पर डे जो बुक कैप्ट करने का चार्ज है वो अलग लेती है। और ये जो फिक्स चार्ज है ना जो उसने लेना है वो 3 दिन का है। तो हम जब लेट करेंगे तो लेट करेंगे फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, ₹X लेट कर लिया मैंने, ₹X पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज। वो बोलता है 3 दिनों के बाद। 3 दिन का चार्ज फिक्स है भैया, उसने बोल दिया 3 दिन के 100 रुपए लूंगी, चाहे वो 1 दिन में बुक वापस दे जाए, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में। पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज, इसके बाद हर दिन का चार्ज अलग होगा। तो वो मैंने लेट कर लिया ₹Y पर डे। 1 दिन का जो चार्ज है वो ₹Y मैंने लेट कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बहुत बताना है सारा कुछ। देखिए यहां बोल रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट 7 डेज। उसने 7 दिन बुक रखी। तो देखो ऐसा होगा क्या, एक तो आ गया चार्ज फॉर 3 डेज, सही है ना, और एक आ जाएगा चार्ज फॉर 4 डेज। इक्वल में टोटल चार्ज उसने पे किया ₹27। अब ये जो 3 दिनों का चार्ज है, ये 3 दिनों का चार्ज X है, ये हमें गिवन है, ये रहा चार्ज फॉर 3 डेज। इसको मैं एज्यूम कर चुका हूं ऑलरेडी। चार्ज फॉर 4 डेज, देखो 1 दिन का चार्ज Y है, तो 4 दिनों का चार्ज कितना हो जाएगा 4Y, इक्वल में कितना 27। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। बड़ा आसान था ना। अच्छा, आगे वो बोलता है while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन रखी। अच्छा, 5 दिन का मतलब चार्ज फॉर 3 डेज, ये तो फिक्स था ही, ये तो लगेगा ही लगेगा। 5 में से 3 दिन ये वाले हो गए, 2 दिन बचे, तो चार्ज फॉर 2 डेज ये अलग से है। टोटल अमाउंट उसने दे दिया उसको ₹21। फिर से वही बात है, वही स्टोरी है कि भाई चार्ज फॉर 3 डेज तो हमें दिया हुआ है X, और अगर 1 दिन का चार्ज Y है तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 2Y, इक्वल में 21। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। और इसमें भी आप देख सकते हो कि X का कोएफिशिएंट आर क्वाइट सेम, सो दैट्स वाई आप उनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट करते ही आपके पास X और Y की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम NCERT। एंड गाइस, वो बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग अपने ही फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कोविड के लेक्चर में बाहर ना जाकर घर पर बैठकर आराम से पढ़ पाए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।